अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मोस्ट अवेटेड व्लॉग Q&A जो अली अहमद और बहुत से रफ़ी एंड सन्स द ब्रांड के वफ़ादार उनको डेडिकेटेड है। मैंने तो जबकि कहा था एक लाइव पॉडकास्ट आइए मेरे साथ करिए। मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी शक्ल के साथ, अपनी आवाज़ के साथ, रियल नेम के साथ, अपने हस्बैंड के, अपने वालिद के रियल नेम के साथ फेसबुक पे या मीडिया में आई हूँ। आप भी अपना रियल नेम, अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने रिश्ते के साथ आप सामने आए, लेकिन आपको शायद सामने आने में शर्म आ रही है। चलें कोई बात नहीं, आपकी शर्म हम दूर कर देते हैं। बहन कहा है तो थोड़ा सा बहन के रिश्ते का मान रख लेते हैं। जो सवाल आपने किए हैं तो वो भाई साहब बहुत सारे हैं, 50 से ज़्यादा हैं, लेकिन लिख लिए हैं, थोड़ी सी आपको तसल्ली हो जाए, ठंड पै जाए आपके कलेजे पे, ताकि आपको हाजमा सही रहे, आपको परेशानी ना हो, कॉन्स्टिपेशन से आपकी निजात हो जाए। 1 हफ्ते से 3 महीने से अल्लाह जाने कौन कौन सी बीमारियां हो गई। तसल्ली से दिल पे हाथ रखे, कान साफ करके, कान का मैल साफ करके सुनिएगा ज़रूर। चलिए जी, पहला सवाल अली अहमद का, बच्चे कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे हैं, बच्चे मेरे सुपरविज़न में हैं। रज़ी रफ़ी भी मेरे साथ, मेरे बगैर जहाँ भी हैं मेरी सुपरविज़न में। बच्चे मेरी माँ के घर मेरे साथ हैं। हाजी रफ़ी आपके घर क्यों आए, आपने ये सवाल पूछा तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जब मामू आए थे, हाजी रफ़ी दोबारा मेंशन कर दूँ, मामू जब आए थे मेरे मैके में तो तकरीबन 64 6 और 4 64 दिन हो गए थे मुझे अपने मैके आए थे। तो वो बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए मुझे या मेरे मैके में आए। हमें नहीं पता था, बाखुदा हमें नहीं पता था। मामू आए, एक बहुत बड़े आदमी, सगे मामू, वो आए। हमने जिस तरह से बात करनी थी, हमने जो बात करनी थी हमने की। मैं उनके साथ क्यों नहीं गई, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले बोला कि मैं तो अपनी बेटी को लेना आया। जैसे ये बात सुनी मैं हैरान, मेरे भाई सैयद काशिफ हैरान कि आप बेटी को लेना आए। हम तो समझ रहे थे आप हमारे बड़े बनकर आए, 64 दिन के बाद आपको हमारा ख्याल आया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बेटी को लेना आया था। बेटी का मेरे पास फ़ोन आया था। मामू भी अपनी बेटी को खुद लेने नहीं आए, बेटी साहिबा ने अपने बाप को, अपने मामू को फ़ोन करा था, इसलिए अब्बू जी भागते हुए आ गए। जबकि मामू जब आए हैं तो आपको शायद पता होगा द ब्रांड रफ़ी एंड सन्स, उनकी कोरंगी में भी ब्रांच है। तो वहाँ से मेरे मामू ने काशिफ भाई को पिक किया और काशिफ भाई के साथ मेरे घर पर आए। और रास्ते में उन्होंने बता दिया, अगर आप जानते हो रफ़ी साहब तो उनकी फ्रंट पे यहाँ पे एक पॉकेट होती है जिसमें हमेशा वो कैश रखते हैं। वॉलेट वो यूज़ नहीं करते, एक ज़माने से पुराने किस्म के वो आदमी हैं, पुराने सीधा साधा आदमी हैं। उन्होंने दिखाया काशिफ भाई को कि 500 रुपये है मेरे पास और सुबह का नाश्ता लेना है, अंडे, दूध, डबल रोटी, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। जब काशिफ भाई को पता चला कि उनकी बेगम और उनके बच्चों को लेना आए तो उनको तो गुस्सा आया कि जो बहन मेरी बहन, मेरे भांजे भांजी उस घर से खाना ना मिलने पे बाहर निकले हैं तो मेरी बीवी और बच्चों को क्या खिलाएंगे। काशिफ भाई ने मना कर दिया, भाभी के सामने, मामू के सामने, जब आपके पास पैसे हों, आप मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को खिला सकें तो ले जाइएगा या मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊँगा, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके पास तो अपने लिए पैसे नहीं है, मेरी बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसने बताइएगा क्या गलती थी काशिफ भाई की। और जितना आप ब्रांड कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात भी याद दिला दूँ, कल उसी ब्रांडेड, द ब्रांड एम्बेसडर, द ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव रफ़ी साहब, मेरे मामू, उनका मेरे पास फ़ोन आया न्यू ईयर का बताने के लिए। उनकी आदत है हर न्यू ईयर पे अपनी सारी औलाद को फ़ोन करते हैं कि फायरिंग होने वाली है, बेटा बाहर मत निकलना। वो अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया। तो मैंने उनसे पूछा आपकी आवाज़ क्यों ख़राब हो रही, कह रहे नहीं बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूँगा। मैंने कहा क्या कर देंगे, नहीं मैं खिलाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा मामू आपके पास पैसे हैं, तो फ़ौरन उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरी जेब में तो 100 रुपये हैं। फिर मैं परेशान हूँ, सुबह के अंडे, दूध, डबल रोटी, मेंशन, कान खोल लो, सुबह के दूध, अंडे, डबल रोटी। रफ़ी साहब द ब्रांड एम्बेसडर, द इलेक्ट्रॉनिक्स टाइकॉन, डाउनफॉल हो रहा है रफ़ी साहब का। किस तरह से हो रहा है, आज सुबह के नाश्ते के लिए उनके पास सिर्फ 100 रुपये थे।
जस्ट 100 जिससे तो मेरा ख्याल है डिफेंस में पता तो होगा ना, जब सारे एरिया पता है तो आपको ये भी पता होगा कि रफ़ी साहब कहाँ हैं। डिफेंस में तो शायद एक कप चाय भी नहीं आती होगी। अल्लाह जाने आज सुबह मामू ने क्या नाश्ता किया। लेकिन जितनी फ़िक्र आपको उनकी इज्जत की हो रही है ना, तो मेरे भाई मेरे मामू की भी कर लें। मेरे मामू के बेटों में से कितने बेटों ने हिस्सा लिया, किसने नहीं लिया, सब बताऊंगी। तसल्ली से सुनिएगा। 3 बेटे, नदीम रफ़ी, आसिम रफ़ी, आसिम एंड कंपनी के ओनर आसिम रफ़ी, नसीम रफ़ी, अलहाज शेख नसीम रफ़ी। तीनों बेटे अपना पूरा हिस्सा ले चुके हैं। पूरा लिया, ज़्यादा लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ले चुके हैं। बाकी रिमेनिंग 3, वसीम रफ़ी, शमीम रफ़ी, जुबरान रफ़ी। शमीम रफ़ी, द मोस्ट अवेटेड नेम यू वॉन्ट्स टू लिसन। जो नाम आप छठे भाई का सुनना चाह रहे थे, शमीम रफ़ी। इन तीनों ने अपना थोड़ा थोड़ा लिया, पूरा हिस्सा नहीं लिया। लेकिन रज़ी को तो रज़ी की प्रॉपर्टी मिली नहीं। और हिस्सा जो मैं हिस्सा कर रही हूँ भाई, वो हिस्सा नहीं है। असल में अगर आप रफ़ी ग्रुप को जानते हो, असल में वैसे तो आपने शुरू में मेंशन किया था कि आपका उनसे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपका कोई बहुत ही इंटरनल कोई ब्लड रिलेशन है। लेकिन चले मैं आपको बता दूँ कि रफ़ी साहब ने मोस्टली सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पे ही खरीदी। चाहे घर हो, दुकानें हो या बिजनेस हो, हर चीज़ उन्होंने अपने बेटों के नाम पे ली। मैं तो सिर्फ रज़ी रफ़ी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, द रज़ी रफ़ी, सरताजे अस्मा रज़ी, गुलाम अस्मा रज़ी नहीं, सरताजे अस्मा रज़ी। रज़ी को मैं अपने शौहर को ग़ुलाम नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं ग़ुलाम की बीवी नहीं बनना चाहती। मैं तो ग़ुलामाने अहमद, मैं तो ग़ुलामाने हसन और हुसैन हूँ। ख़ानदानी ग़ुलाम हैं हम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के नबी के हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, मैं और मेरा शौहर और मेरे ससुर। तो मैं आपको बता रही थी, सरताजे अस्मा रज़ी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ वो उसका टेक ओवर मांग रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी रज़ी रफ़ी को उनके बाप ने अपने होशो हवास में अपनी ज़िंदगी में दी, सारे बेटों ने जब टेक ओवर कर लिया, तो रज़ी रफ़ी को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? क्यों कहा जा रहा है जाओ फलां से लो, ढिमाके से लो, क्यों लो? और नदीम रफ़ी जो इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, मिसेस नदीम रफ़ी, तो सारी प्रॉपर्टी पे मेरे भाई इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसके पास सारी प्रॉपर्टी है, जो सारा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, हमारे अपने बिजनेस में से आटे में से नमक दे रहा है। तो सोचे क्या क्या है। चलें 1 बाय 1 आपके सवाल का जवाब। तीसरा सवाल आपका कि आप कोई नहीं होते मुझसे सवाल पूछने वाले। ये भी मैं जानती हूँ कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे ख़ानदान में से अली अहमद नाम का कोई भी बंदा नहीं जिसे मैं जानती हूँ। लेकिन आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा आपको तसल्ली बख्श जवाब दे दूँ। लेकिन फिर भी आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। भाई ज़रा होल्ड करो, होल्ड। फिर आपने कहा कि आपने मुझे शॉप पर देखा तो आ जाते ना भाई, मैंने तो मना नहीं किया। मैंने आपको मना किया था, एक दुकान थी, एक जनरल शॉप थी, और वो शॉप किसकी थी? मैं थी। अगर आप मुझे पहचानते तो आप उसी वक्त आ जाते। द ग्रेट व्लॉगर से मिलने का शर्फ भी आपको हासिल हो जाता, ऑटोग्राफ ले लेते, सेल्फी खिंचवा लेते मेरे साथ, ताकि आपको पता चलता कि आप भी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं। रज़ी रफ़ी की वाइफ अलहाज शेख रफ़ी अहमद की बहू के साथ, भांजी के साथ आपकी एक पिक्चर, क्या पता आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता मेरे भरोसे। और आदमी कौन था? क्यों भाई इतनी नज़र क्यों रखी जा रही है? आपका अपना घर नहीं है क्या? आपके घरों में कोई आदमी नहीं है? अपने घर के आदमियों पे भी नज़र रख लीजिए। मैं किसी के साथ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ को भी पता और मेरे शौहर उनको भी पता है। इतनी नज़रें ना रखें, गंदी बात होती है। रफ़ी एंड सन्स ब्रांड है, लेकिन काशिफ का नहीं पता, फिर झूठ बोल रहे हो। जिसको ये पता है कि रफ़ी एंड सन्स ब्रांड है, तो उसे ये भी पता है कि सैयद काशिफ मोबिनुद्दीन रफ़ी एंड सन्स के कौन हैं, और रफ़ी साहब के दिल में, उनकी नज़र में सैयद काशिफ की कितनी इज्जत है। झूठ मत बोला करो, तुम्हें भी अल्लाह को जवाब देना है। सिर्फ मैं मुसलमान थोड़ी हूँ बेटा, तुम भी हो। और बहुत ज़रूरी सवाल,
जो जावेद खान को और आपको तो फेसबुक से 2 महीने से बहुत खुलबुली मचा रहा था पेट में, शायद लूज मोशन हुए होंगे। दवाई मैं रिकमेंड कर दूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और व्यूअर्स भी बढ़ा देना, ठीक है। दवाई मैं अपने खर्चे पे आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पे दिलवा दूंगी, डोंट वरी। 7वां भाई, तो भाई मैं क्यों नाम लूँ, मैंने आपको बताया ना, जिसने रज़ी रफ़ी की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ रज़ी रफ़ी, उस पर होल्ड किया हुआ है, उसका मैंने नाम लिया है। जिसने होल्ड नहीं किया, जो मेरे साथ सिंसियर है, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे जेठ बने ही नहीं। जैसे मेरी बड़ी बहन बेबी बाजी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मेरी बहन रही, वो नंद नहीं बनी। वो आला ऐलान कहती थी कि मैं तेरी बहन हूँ, कसम खुदा की उन्होंने अपनी सगी बहनों में और मुझ में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, अजान हो रही है फिर भी सच बोल रही हूँ। अजान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता रही हूँ, शायद आपके कानों में आवाज़ नहीं आएगी। मैल साफ़ रख लीजिएगा और सरसों का तेल भाई ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और शमीम रफ़ी की बात हो रही थी कि शमीम रफ़ी से क्या डील हुई, फिर मैं बात कहूँगी, शमीम रफ़ी जेठ नहीं बने, वो भाई थे, भाई हैं, और इंशाल्लाह मुझे उनसे उम्मीद है कि वो भाई ही रहेंगे। वो जो बात मुंह पे कहते हैं वो पीठ पीछे भी कहते हैं। उनकी कॉल और फेल में कोई फ़र्क नहीं, जो किया है वो किया है, जो नहीं करा वो नहीं करा। इवन जितना ये मैंने मैसअप किया हुआ है ना, एक कॉल करती शमीम भाई, वो कहते हाँ बेटा कि मुझे ग्रॉसरी के लिए इतने पैसे चाहिए, ओके बेटा। शमीम भाई आपने ये करना है, ओके बेटा। कसम से एक लफ्ज़ नहीं पूछते। लेकिन मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी तो रज़ी रफ़ी को भिखारी बनाया, रज़ी रफ़ी को सबने टेक ओवर करा, अब मैं क्यों शमीम का हाथ पकड़ा दूँ। रज़ी रफ़ी को अपने पाँव पे खड़ा होना है। जो बाप ने प्रॉपर्टी दी है तो बाप के सामने ही बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो, ताकि बाप को भी तसल्ली हो कि मैंने सबके साथ इंसाफ किया। मैंने 6 के साथ इंसाफ किया, तो 7वें के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मुझे लगता है शमीम रफ़ी, हाजी शमीम रफ़ी, क्लियर हो गया होगा ना। कोई डील नहीं हुई, कोई भी डील नहीं हुई, उन्होंने ख़रीदा नहीं, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे कोई ख़रीद नहीं सकता। अगर आपको ख़रीदना है कि मैं यूट्यूब के चैनल बंद कर दूँ, व्लॉग्स बंद कर दूँ, तो आप अपनी डील बता दें। रफ़ी एंड सन्स की इज़्ज़त बचाने के लिए और रफ़ी साहब के फाके भी 100 और 500 रुपये यूट्यूब पे ना बताने के लिए आप मुझे कितनी डील ऑफ़र करेंगे। जवाब दे दिए, अभी तसल्ली रखो, आहिस्ता आहिस्ता इलाज होगा, एक साथ इलाज नहीं होगा। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी सुनाई है, 15 साल की कहानी है। आराम से 15 दिन में, 15 महीने में नहीं सुना सकती। ज़रा हौले से, कहीं कोई मसला ना हो जाए, हार्ट इशू ना हो जाए, बीपी की पेशेंट ना बन जाओ। तुम्हारा भी ख्याल रखना ना मुन्ना, मुझे कहीं तुम्हारे माँ बाप आ जाएं, बीच में कूद जाएं कि क्या करा मेरे मुन्ने के साथ, उनको भी जवाब देना पड़ जाएगा। मैं अपनी लड़ाई छोड़ दूँ, अपना हिस्सा छोड़ दूँ, तुम्हारी तबीयत को लेके बैठ जाऊँ। तसल्ली रखो और ये याद रखना, तुम्हारे लिए स्पेशली बैठी हूँ मैं, स्पेशली। कंटेंट तुम नहीं हो, लड़ाई जो है वो है। लेकिन अगर पूछोगे तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन जितने सवाल मैंने लिखे हैं उतना ही जवाब दूंगी। इसके आगे कोई सवाल है तो अपने पास लिख के लेकर आना, और मेरे सवालों का जवाब भी प्लीज़ जिससे मैंने बोला ना, और ज़रूर मुझे पूछ के बताना, कल रात हाजी रफ़ी के पास सिर्फ 100 रुपये क्यों थे, दूध अंडे डबल रोटी के पैसे क्यों नहीं थे, कौन देगा, ये सवाल पूछना ज़रूर। हाजी रफ़ी को फ़ोन करके, नंबर नहीं है तो मुझसे ले लेना। अरे वो तो ब्रांड है, उनका नंबर तो गूगल पे भी मिल जाएगा। हाउ सिली आई एम। गूगल से सर्च करना मुन्ना, उनके घर पे जाना और पूछना, अस्मा रज़ी को आपने बताया था कि आपके पास 100 रुपये हैं। और बाकी सबसे नदीम रफ़ी, द ग्रेट मिसेस नदीम रफ़ी, पूछिएगा कि उनको पैसे कौन देता है। उम्मीद है थोड़ा सुकून मिला होगा, मुझे भी सुकून लेने दो। अल्लाह हाफिज़।